क्या आपको पता है कि आप जैसे ही 40 को टच करते हैं, तो बहुत सारा आपका जो जवानी में कहीं आपको कोई ना कोई इंजरी हुई होती है, तो जैसे ही आप अपने 40s को टच करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से रोनुमा होना शुरू हो जाती हैं। फिर कभी किसी का शोल्डर जो है वो फ्रीज़ हो रहा है, कभी किसी को बैक में पेन हो रहा है, किसी को लोअर बैक पेन स्टार्ट हो गया है, किसी को साइटिक पेन हो रहा है, किसी को जो है वो नबनेस फ़ील हो रही है, हाथों में टिंगलिंग फ़ील हो रही है। तो ये सारी की जो सारी चीज़ें हैं, ये क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या है और वो कौन-सी 10 खुराकें ऐसी हैं, वो 10 चीज़ें ऐसी हैं, जो कि अगर आप अपनी खुराक में रखेंगे, तो इसकी वजह से ना सिर्फ़ ये कि आप शुगर से बच सकते हैं, बल्कि आप दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं और आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं, वो भी कम नहीं होंगे। तब आप कह सकेंगे कि एज जो है वो सिर्फ नंबर है, वरना आप बिल्कुल वैसे ही एक्टिव होंगे जैसे कि आप अपने 30s में थे। इन चीज़ों की लिस्ट आप बना लें और अपने फ्रिज के ऊपर लगा लें और रोज़ाना इनमें से किसी न किसी चीज़ को लाज़मी कंज़्यूम करें। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आपकी शकरकंदी, स्वीट पोटैटोज़। इसकी ये एंटीऑक्सीडेंट है और इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज़्यादा है। विटामिन ए क्या करता है, आपकी स्किन के कोलेजन को बरकरार रखता है और इसके अलावा ये क्या करता है कि ये आपके बालों, आपके नाखूनों और आपके जिस्म के अंदर जो सेल हैं, जो कि आपकी आँखों के लिए ज़रूरी हैं और आपके दिल के लिए ज़रूरी हैं, ये उनको मज़बूत करता है। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, चुकंदर, बीट। इसके पत्ते बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लेकिन जो लोग इसको नहीं खा सकते इन पत्तों को, आप इसको स्मूदी में यूज़ कर लें। अगर आप स्मूदी भी नहीं पी सकते तो चुकंदर जो है इसको इस्तेमाल लाज़मी करें, क्योंकि इसके अंदर बिटालिन एक ऐसा एंज़ाइम होता है, जो कि कैंसर के साथ फ़ाइट करना जानता है। और ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और कहीं पे भी इसको लगे कि कोई तबाही हो रही है, कुछ सेल जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो ये उनको रीजनरेट करता है। तीसरी चीज़ जो है वो है आपकी ब्रोकली। अगर आप ब्रोकली नहीं ले सकते क्योंकि वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है, तो फिर आती है पालक। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर ना सिर्फ विटामिन ए है, बल्कि विटामिन के और विटामिन सी भी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका ताल्लुक आपके ना सिर्फ इम्यून सिस्टम, कुव्वत मुदाफ़ा के साथ है, बल्कि ये आपके मुदाफ़ियाती निज़ाम को मज़बूत करने के साथ-साथ आपकी रगों को खोलती है। इसके बाद जो अगली चीज़ है, वो आता है आपके एग प्लांट्स, बैंगन। फिर 5वीं चीज़ है सैल्मन फिश। छठी चीज़ है, मैं आपको एंड में बताती हूँ कि इन सारी चीज़ों के अंदर कॉमन जो चीज़ है वो क्या है, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी आप सिर्फ़ इसकी लिस्ट बनाते जाएँ। सैल्मन फिश के बाद हमारे पास आता है गोश्त, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खा सकते, तो उनके लिए बेहतरीन नेमुल बदर है चने। सफ़ेद चने या सफ़ेद लुबिया, इसके अंदर भी कुदरत ने उतनी ही ताकत, उतनी ही प्रोटीन रखी है जितनी कि उसने गोश्त के अंदर रखी है। 7वें नंबर पे जो चीज़ आती है वो है आपके नट्स एंड सीड्स। और सीड्स में 3 सीड्स लेने बहुत ज़रूरी हैं, सफ़ेद तिल, सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी अलसी के बीज भी अगरचे ओमेगा 3 में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, लेकिन अगर आप इनको नहीं ले सकते, बेहतर है कि आप इनको स्मूदी में ले लें, लेकिन अगर आप नहीं ले सकते तो बाकी 3 बीज बहुत ही अच्छे तरीके से यही काम कर सकते हैं। इसी तरह नट्स का एक जार बना लें, अपने पास रखें, आते-जाते आपका जब दिल करे आप उसको खोलें और उसको खाएँ। अगली जो चीज़ है वो है अदरक और लहसुन। लहसुन का इसको पाउडर फॉर्म में लें और इसको बहुत सारी अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करें। मैं इसको बहुत इस्तेमाल करती हूँ, बच्चों को देती हूँ, उन्हें पता भी नहीं चलता। इसको अंडे के ऊपर छिड़क लें, खाना बनाते हुए आप काफ़ी सारा लहसुन का पाउडर डाल लें। इसी तरह अदरक की रोज़ाना लाज़मी उसका जो है वो आप कहवा पिएँ। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है आपका कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर क्या कहते हैं, सेम वही एंजाइम्स हैं जो कि बाकी पीछे जो हम पूरी लिस्ट पढ़ते आ रहे हैं वो एंजाइम्स हैं। आगे चलें, इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो है हमारा योगर्ट यानी कि दही।
अच्छा जी, अब क्या है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इनकी लिस्ट तो अब पूरी हो गई। आप इनको बनाएँ और फ्रिज के ऊपर रखें। लेकिन सारी चीज़ों के अंदर वो क्या चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और जो कि आपको दोबारा जवान कर देती है? इन सब चीज़ों के अंदर असल में विटामिन ए, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स है। ये जो चीज़ें हैं ये आपकी रगों को जवान रखती हैं, उन्हें यंग रखती हैं, इसके अंदर दौरान खून बढ़ाती हैं। उसकी वजह से आपका फेस भी ग्लो करता है, आपके हाथ-पैर साफ रहते हैं, एक्ने से आप बचे रहते हैं, झुर्रियों से आप बचे रहते हैं, आपकी जो आँखें हैं वो जल्दी कमज़ोर नहीं होती और आपके जो सेल की डीजनरेशन है वो काफ़ी हद तक डिले हो जाती है और आपको जो बुढ़ापे के आसार आ रहे थे, जो एनर्जी लेवल्स कम हो रहे थे, वो भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाते हैं। मैं आपको एक बोनस बात बताने लगी हूँ और वो क्या है? वो है जनाब जी अनार के दाने। ये जो अनार के दाने हैं ना, आपको पता है कि ये कई सदियों से एज़ अ हीलिंग मेडिसिन यूज़ हो रहे हैं। यानी ये ऐसा फल है जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों को हील करता है। अगर आपको लिकोरिया हो रहा है, अगर आपके हार्मोन्स ख़राब हो रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम खाँसी है, आप क्या करें अनार के दाने खाएँ। खुश्क सीड इनको क्या करें अगर आप सैलेड बना रहे हैं थोड़े से उसके ऊपर छिड़क लें। अगर आपने जैसे दही खाया है थोड़े से उसके ऊपर छिड़क लें। वैसे ही थोड़े से उठा के आप चबा लें जैसे आप सौंफ चबाते हैं। ये सबसे बेहतरीन ना सिर्फ ऑक्सीडेंट हैं बल्कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, आपके जिस्म के अंदर से सारी इन्फ्लेमेशंस को ख़त्म करते हैं, आपके जिस्म के अंदर से फोड़े फिंसियाँ ख़त्म करते हैं, बीमारियाँ ख़त्म करते हैं, जरासीम ख़त्म करते हैं और ये वो प्लस पॉइंट है जो कि मैं आपको एंड में इसलिए बता रही हूँ कि ये जो अनार के दाने हैं ना, इनके ऊपर रिसर्च खुद भी हैरान है कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखा करें। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।